एक दिन की बात है, पार्वती का मन उबटन लगाने को कहा। उन्होंने उबटन लगाया भी, लेकिन जब उबटन को उतारा तो उनके मन में एक कुतूहल जगा। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि सारे देवता दंग रह गए। आखिर पार्वती ने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ? हम एक एक बात आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण में एक कथा कही गई है। उसके मुताबिक माता पार्वती एक दिन जब स्नान करने जा रही थीं तो उन्हें उबटन लगाने की सूझी। उन्होंने हल्दी पीसकर अपने शरीर पर उबटन लगाया। थोड़ी देर बाद जब उबटन सूखने लगा तो उन्होंने उसे उतार कर एक पुतले का निर्माण कर दिया। पुतला सुंदर लगा तो उन्होंने उसमें प्राण डाल दिया। पुतला जीवंत हो उठा। माँ पार्वती ने उबटन से उत्पन्न उस बच्चे का नाम विनायक रख दिया। फिर जब वो नहाने जाने लगी तो उन्होंने विनायक को आदेश देते हुए कहा कि तुम द्वार पर ही बैठो और किसी को घर के अंदर मत आने देना। लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव जब घर वापस आए तो विनायक ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। अपने ही घर में प्रवेश न पाकर भगवान शिव कुपित हो गए। बालक विनायक भी टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। नतीजा, दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनायक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं विनायक का कटा वही सिर पाताल भुवनेश्वर में आकर गिरा था। इधर माता पार्वती स्नान कर जब बाहर आईं तो विनायक का यह हाल देखकर वह विलाप करने लगी। पार्वती ने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर धड़ से क्यों अलग कर दिया? पुत्र की बात सुनकर शिवजी दंग रह गए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वह बालक उनका पुत्र कैसे हो सकता है। फिर माता पार्वती ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया और बेटे का सिर वापस लाने को कहा। तब शिवजी ने कहा कि वे कटा हुआ सिर तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसमें प्राण डाल सकते हैं, पर उसके लिए धड़ में लगाने के लिए सिर की आवश्यकता होगी। फिर उन्होंने ही गरुड़ जी से कहा कि वो उत्तर दिशा में जाएं और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर लेकर आ जाए। गरुड़ जी को भटकते भटकते काफ़ी समय बाद एक हथिनी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। फिर तो गरुड़ जी ने बच्चे का सिर लाकर शिव के पास रख दिया और भगवान शिव ने उस सिर को विनायक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण भी डाल दिए। हाथी का सिर लगने की वजह से ही विनायक का नाम गजानन पड़ा। पुत्र को जीवित देख माता पार्वती बहुत खुश हुई। भगवान शिव ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से ही होगी, तभी जाके वह कार्य सफल होगा। साथ ही गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया और कहा कि विघ्नों को नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें एक गुफा का उल्लेख किया गया। उसके अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के वशीभूत होकर जब भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था तो वह सिर उड़कर पाताल गुफा में आकर गिरा था। आज भी भगवान गणेश का सिर चट्टान के आकार में उस गुफा में विद्यमान है और उसके ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल बना हुआ। कहते हैं उसी ब्रह्म कमल में से अमृत की बूंदें भगवान गणेश के सिर पर गिरती रहती हैं। ब्रह्म कमल की स्थापना भगवान शिव ने खुद की थी, ऐसा कहा जाता है। लोक कथाओं की माने तो भगवान शिव आज भी इस गुफा में विराजमान हैं और भगवान गणेश का कटा हुआ सिर तो इस गुफा में सुरक्षित है ही। इसीलिए भगवान गणेश का दर्शन करने हर साल यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आते रहते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।